मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6 और 7 को मैं संस्कृत में संधि करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? संधि। संधि में स्वर संधि का 5वां भेद जिसका नाम है यण संधि, ये करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? यण संधि। कल परसों वाले वीडियो में नियम लिखाए थे, कल आपको उदाहरण भी कराए थे य का। आज है कि पहले पद के अंत में ऊ आ जाए, प्लस करके क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर आए तो ऊ को क्या होता है? य होता है। सॉरी, ऊ को क्या होता है? व होता है। जिस पे आधारित हम उदाहरण आज करने वाले हैं। जैसे पहला उदाहरण है अनु प्लस आया। अनु प्लस आया, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। न में ऊ आ रहा है, यानी पहले पद के अंत में ऊ आ रहा है, दूसरे पद के शुरुआत में असमान स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? असमान स्वर। क्योंकि वो अ क्या है? ऊ से भिन्न स्वर है, ऊ से मिलता थोड़ी नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में ऊ को क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। पहले पद के अंत में ऊ आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में असमान स्वर आ जाए तो ऊ को क्या हो जाता है? वह हो जाता है। अब देखिए, न के नीचे से ऊ हटा लिया गया तो न आधा, ऊ को व कर दिया गया, प्लस आया, ये शेष बचा हुआ है। प्लस आया, ये शेष बचा हुआ है। अब इनको आपस में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। अब न के आगे कोई स्वर नहीं है तो न आधा रह जाएगा। व के आगे अ है तो इसमें अ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। और ये उसके बाद लास्ट में य बचा हुआ है और विसर्ग। तो क्या बन गया? अन्वय। क्या बन गया? अन्वय। उदाहरण नंबर 2, दूसरा उदाहरण है सु प्लस आगतम। क्या दिया हुआ है? सु प्लस आगतम। दूसरा उदाहरण दिया हुआ, पहला पद दूसरा पद। अब यह पहले पद के अंत में एक ही पद है और ऊ आ रहा है, प्लस करके आ क्या है? असमान, असमान स्वर है। क्या है? असमान स्वर है। तो ऐसे परिस्थिति में ऊ को क्या हो गया? वह हो गया। ऊ को क्या हो गया? वह हो गया। 100 के नीचे से ऊ हटा लिए तो 100 आधा, ऊ को हम व कर दिए, प्लस आगतम, प्लस आगतम आपस में जोड़ देते हैं। तो 100 के आगे ध्यान से देखिए तो कोई स्वर नहीं है तो 100 आधा ही रह जाएगा। व के आगे आ का मात्रा आ रहा है और गतम, जोड़ने पे क्या बन जाएगा? स्वागतम। क्या बन जाएगा? स्वागतम। यानी पता चला आपको स्वागतम कैसे बना। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, अगला है मधु प्लस अरे। क्या दिया हुआ? अगला उदाहरण दिया हुआ मधु प्लस अरे। ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब यहां देखिए तो पहले पद के अंत में ऊ आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में असमान स्वर आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में ऊ को क्या हो जाता है? वह हो जाता है। ऊ को क्या हो जाता है? वह हो जाता है। अब ध के नीचे से ऊ हट गया तो ध आधा, ऊ को वह बना दिए, प्लस आरे, ये बचा हुआ। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो अब ध के आगे कोई स्वर नहीं तो ध आधा, व में अ जुड़ जाएगा, री और विसर्ग, तो क्या बन जाएगा? मधवरी। क्या बन जाएगा? मधवरी। ये उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 4, साधु प्लस इति। साधु प्लस इति, पहला पद दूसरा पद,
पहले पद के अंत में क्या आ गया, ऊ आ रहा है, प्लस करके ई क्या है, असमान स्वर है, यही है, तो ऊ को क्या हो गया, व हो गया। अब ध के नीचे से ऊ हटा दे तो ध आधा, ऊ को व बना दिए, प्लस इति, इनको आपस में जोड़ दो, तो अब ध क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा, व में क्या हो जाएगा, ई जुड़ जाएगा, साध्वीति, तो क्या बन जाएगा, साध्वीति। तो इस प्रकार से आज मैं आप लोगों को 4 उदाहरण करके बताया। बाकी इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे गुरु प्लस आदेश, वधु प्लस आगमन और अनु प्लस आगच्छति। इन 4 उदाहरणों के आधार पर आपको ये 3 उदाहरण स्वयं करने का प्रयास करना है, देखना है और सबसे बड़ी बात समझना है। बिना समझे तो हमें करना ही नहीं। सबसे पहली बात हमारी प्राथमिकता है कि हम चीज को, बातों को याद करने के स्थान पे समझने का प्रयास करें। याद करने के स्थान पे समझने का प्रयास करेंगे तो हम बड़ी ही सरलता से ये सब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।